जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6th क्लास की दूसरी क्लास लेके आए हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क को हम पहले करने से शुरुआत करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहना, अब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। होमवर्क जिन जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार देख लें, ठीक है। तो ये पहली संख्या थी, इसमें हमने आपको बताया था शब्दों में लिखना और किस शब्द की किस अंक की कितनी बार प्रयोग हुआ है वो लिखना है। तो इसको शब्दों में पहले लिखो। शब्दों में लिखने के क्या करेंगे हम? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या कितनी हो गई? 8,63,683। लिखो 8,63,683। हजार 683। ठीक है। अब इस संख्या में 8 जो अंक है, देखो 3 के सबसे छोटा अंक 3 है ना, तो 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 2 बार। फिर 6 कितनी बार आया है? 6 आया है 2 बार। और 8 कितनी बार आया है? 8 आया है 2 बार। ठीक है, इस संख्या के लिए। ठीक, अब ये संख्या देखो, इसमें देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई 1,01,01,000, 1,01,000 ठीक है। अब इस संख्या में अंक कौन कौन से हो गए? अंक क्या है इस संख्या में? जीरो कितनी बार प्रयोग हुआ है? जीरो प्रयोग हुआ 1, 2, 3, 3 बार। एक कितनी बार प्रयोग हुआ? 1, 2, 3, एक भी 3 बार। ठीक, अब इस संख्या में देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। संख्या क्या आ गई? 99,000 99,999। ठीक है, 99। अब इसमें कौन से अंक की कितनी बार प्रयोग हुआ है? 9 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। 9 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 5 बार। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, लिख लो आरोही क्रम, आरोही क्रम। नाम से ही दिख रहा है आ, बड़ा आ है ना, बड़ा आ है ना, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बड़ा है तो बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना है। अंग्रेजी में से इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन संख्या आएगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब आखिर में सबसे बड़ी संख्या आएगी। अब आता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम नाम से ही दिख रहा है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये क्या था? इंक्रीजिंग, ये क्या है? डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में।
संख्या सबसे पहले कौन सी आएगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या हो गया? घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब हम क्या देखो, अगर हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है ना, छोटी संख्या लिखनी है, तो हम आरोही क्रम में अंकों को लिखते हैं। अंक हमारे पास दिए रखे होंगे, 4-5 अंक दिए रखे हैं। अब हमसे सवाल पूछेगा, इसको हमको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वो आरोही क्रम में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, तभी तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर हमसे कोई कहे 4-5 अंक दिए रखे हैं और हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो क्या लिखेंगे हम? बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो हम लिखेंगे अवरोही क्रम, या अवरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक हमें पहले प्राप्त हो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमको प्राप्त करने के लिए अंकों का जो क्रम होगा वो अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा। तो जीरो की क्या स्थिति होती है भाई? अगर संख्या में कोई जीरो है तो जीरो को हमेशा अंकों के बीच में लिखते हैं, और वो हम अपने अनुसार ये लिखते हैं कि आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, तो उस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं, लेकिन अंक के बाद ही लिखते हैं। कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या से, पूर्णांक संख्या के से पहले हम नहीं लिखते। किसी भी पूर्णांक संख्या छोड़ो, किसी भी प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को नहीं लिखते हैं अंक बनाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में कोई अंक है उसके बाद ही जीरो हम रखेंगे, अगर संख्याओं में अगर जीरो दे रखा है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नोट करते हैं, फिर आप अच्छे समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल है इसमें, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5, 3, 8, 1, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमको लिखनी है। तो कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था, अगर सबसे बड़ी संख्या अगर लिखनी है हमको, तो हम अंकों का क्रम अब अवरोही क्रम लिखते हैं, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो अंकों का क्रम क्या होगा? आरोही क्रम। अब हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कितने? 4 अंकों की। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब देखो, अंकों का क्रम क्या होगा? अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर सबसे छोटा 1। ये क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई हमको। ठीक है, बहुत आसान है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे हम? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए अंकों का क्रम क्या होगा? ये क्रम कौन सा है? अवरोही। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आरोही क्रम लिखेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। ठीक है, ये क्रम क्या आ गया? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, हमको तो संख्या एक बार लैंग्वेज लिख दी, और हम नहीं लिखेंगे ज़्यादा लैंग्वेज, बस अंक बदल देंगे। 2, 3, 8। हमको इसमें लिखना है 2, 3, 8। इन अंकों का प्रयोग करते हुए हमको क्या लिखना है? 4 अंकों की एक तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और एक सबसे
छोटी संख्या लिखनी है। अब कोई कहेगा कि भाई अंक तो हमारे पास 3 ही है, अंक जब हमारे पास 3 है तो हम 4 अंकों की संख्या कैसे ले सकते हैं? देखो हमने आपको बताया था किसी भी एक अंक की या 2 अंक की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। पुनरावृत्ति मतलब उस अंक का बार बार प्रयोग हो सकता है, यार उस अंक की रिपीट हो सकता है, वो अंक रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले 8, फिर सबसे बड़ी देखो, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम एक अंक की अगर पुनरावृत्ति करनी है तो सबसे बड़े अंक की ही पुनरावृत्ति करेंगे। दोबारा फिर से 8 लिख लो, फिर 3 और 2, ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। क्रम क्या है? वही अवरोही। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे छोटा अंक है, और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो जिस शब्द की पुनरावृत्ति करोगे तो सबसे छोटे अंक की पुनरावृत्ति करोगे सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए। तो 2 एक बार और लिख लो, फिर 3, फिर 8। ये कौन सा क्रम है? यह है आरोही। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे करते हैं। हमने ये आप दोबारा लिखेंगे, ऐसा नहीं हमारा दोबारा लिखा हुआ है, हम बार बार लिखेंगे इसलिए ऐसा कर लिया। आप कॉपी में एग्जाम्पल दूसरा और दूसरी तरीके से ये भी लाइनें भी दोबारा लिखोगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और है इसमें, एक एग्जाम्पल और है। हमको इसमें लिखना है 2, 0, 5 और इस 0, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी बस सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उन संख्याओं का अंतर भी लिखना है और सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर लिखो। देखो इन अंकों का प्रयोग करना, 0 2 बार आया तो 4 अंक हमारे पास हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले 5, फिर 2, फिर 0 0। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले देखो, अब कोई कहेगा 0 लिख दो, भाई तो 0 अगर हमने पहले लिख दिए ना तो फिर वो संख्या 2 अंकों की हो जाएगी, फिर बड़ी संख्या नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर 0 भी प्रयोग हो रहा है तो संख्या लिखने के लिए 0 को प्राकृतिक संख्याओं के बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसमें? 2, फिर 2 के बाद दोनों 0 लिख लो, फिर 5, ये आ गई कौन सी? सबसे छोटी संख्या। अब कह रहे हैं संख्याओं का अंतर। देखो संख्याओं का अंतर क्या होता है? अंतर ये नहीं होता ना कि ये कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो होता है ये बड़ी है छोटी है। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना, और इस अंतर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। अगर आपको बताया कि घटाओ तो आप कैसे भी घटा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिखाए अंतर करो इस संख्याओं का तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। फिर से सुन लो, अगर कोई पूछे अंतर करो संख्याओं का तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? बड़ी संख्या इसमें 5 तो 00 माइनस तो 005। घटाना है तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से लिया, यहाँ से लिए, यहाँ आ गए 10, यहाँ से लिए यहाँ आ गए 9 9 नहीं, यहाँ आ गए 10, ये रहे यहाँ रहेगा 9, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ रहेगा 1, 1 में से 0 गया 1, यहाँ 5, 5 में से 2 गए 3। संख्याओं का अंतर ये आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे बड़ी पर सबसे छोटी संख्याएं
और स्थानीय मान, ये लास्ट टॉपिक है अभ्यास पहले से पहले, मतलब फर्स्ट ए अभ्यास से पहले के लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें अब सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अगर मैं कहूँ, बस समझ लो यही है, बस ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है इसमें। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। 0 नहीं है, 1 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। इसके बाद 100 आ जाएगा, वो 3 अंक की हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 999। ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, 100। ठीक, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब आपको क्रम पता चल गया, ऐसे होता है। 4 अंकों की पूछेंगे तो 9999 और छोटी 10,000, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। अब देखिए हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कोई संख्या हमारे पास है 4442। अब इस संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इस संख्या को तोड़ देंगे। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस संख्या को तोड़ दो। कैसे, सबसे पहले 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 4000, 3 जीरो प्लस 4 और 2 जीरो प्लस 4, ये 4 और 0 प्लस 2, ये संख्या को तोड़ दिया। अब हमारे पास पूछो 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 है। 4 का स्थानीय मान कितना है, 40 है। 4 का स्थानीय मान कितना, इस 4 का 400 है, इस 4 का 4000 है। कैसे, इस 2 का जब स्थानीय मान लिखने के लिए आता है, हमसे पूछे इस 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान लिखोगे तो 2 गुणा 1, क्यों, इकाई, इसलिए 2 की गुणा 1 से करेंगे। इसका मान कितना आ गया, 2। 4 का स्थानीय मान 2 इकाई ढाई, 4 का स्थानीय मान इकाई ढाई यानी कि 10 से गुणा कर देंगे 4 की, कितना आ जाएगा, 40। इस 4 का स्थानीय मान 4 गुणा स्थानीय मान इकाई ढाई सैकड़ा यानी कि सैकड़ा यानी 100 से गुणा करेंगे, इस 4 की 100 से गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 400। इस 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 4 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार यानी कि 1000 से इसकी हम गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 4000। ये आ गया प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान। ऐसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया, स्थानीय मान ऐसे लिखते हैं, बस यही है स्थानीय मान, और ऐसे ही करते हैं। सिंपल सा मेथड है, कोई भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल भी लिख लो इसमें। वैसे ये भी तो एग्जाम्पल ही था, एक एग्जाम्पल और कर लो।
पूछ रहे हैं हमसे संख्या 3477 में दोनों साथ का स्थानीय मान। अब इसमें संख्या में 3477 है, इसमें दोनों सात यानी कि जो 7 दो बार प्रयोग हुआ है, इसमें दोनों सात का स्थानीय मान लिखना है अलग अलग। कैसे? इस 7 का स्थानीय मान 7 गुणा जो है इकाई यानी कि 1 से गुणा करेंगे, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना है 7। इस 7 का स्थानीय मान कितना है 7 इकाई ढाई यानी कि 10 से गुणा कर देंगे हम। कितना हो गया 7 ढाई 70 यानी कि इस 7 का स्थानीय मान 70। ऐसे ही लिख देंगे पेपर में, बिल्कुल ऐसी बाकायदा करेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान हमेशा हम दाहिने ओर से ही देखते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार। अगर हम चलो ये तो सवाल पूरा हो गया, हमसे पूछने लगता इस 4 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या लिखते 4 गुणा इकाई ढाई सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा कर दो इसकी, कितना हो जाएगा 400। हमसे पूछने लग जाए इस 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, 3 गुणा इकाई ढाई सैकड़ा हजार यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे। 1 2 3 कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना हो गया 3000। आगे समझ में ऐसे ही लिखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट पहली अभ्यास से जो पहले के कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, अब इसके बाद हम पहली अभ्यास कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। हाँ, उससे पहले होमवर्क भी तो नोट कर लो भाई, होमवर्क ज़्यादा ज़रूरी है ना। होमवर्क है इसमें सारे सवाल होमवर्क में है, जो इसमें अभ्यास 1A के दूसरे का वाह, या ऐसे लिख लो बचे हुए सभी यानी कि जो हमने पहले होमवर्क में दिए थे, उसके बाद जो बचे हुए सारे सवाल करने हैं, जितने भी सवाल इस अभ्यास में हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क अच्छे से करना। जय हिंद।